नमस्कार। चलिए आज दिल्ली के एक ऐसे मशहूर बाजार की कहानी में गोता लगाते हैं जिसकी जड़ें सीधे मुगल साम्राज्य से जाकर जुड़ती हैं। हम सबने मीना बाजार का नाम तो सुना ही है, लेकिन क्या हम इसकी असली वो दिलचस्प कहानी जानते हैं जो इसकी गलियों में छिपी है? शायद नहीं। अच्छा, आज जब हम मीना बाजार के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? वही भीड़, दुकानें, शोर, एकदम रौनक वाला माहौल, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि यही बाजार कभी दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब हुआ करता था, एक ऐसी जगह जहां आम इंसान का जाना तो दूर, सोचने की भी इजाजत नहीं थी। तो चलिए फिर जरा समय में पीछे चलते हैं, इस बाजार की परतों को एक एक करके हटाते हैं और उन राजों को खोजते हैं जो आज की इस भीड़ भाड़ में कहीं खो से गए हैं। देखिए, इस बाजार की कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, बादशाह शाहजहां के दौर से। तब ये सिर्फ कुछ खास मौकों, मतलब नौरोज के त्योहार पर ही लगता था। और आज ये हर किसी के लिए हर दिन खुला है। शाही दरवाजों से निकलकर आम गलियों तक का इसका ये सफर ही तो इसे इतना खास बनाता है। और एक मजेदार बात, शुरुआत में इसका नाम मीना बाजार था ही नहीं, इसे कहते थे बाजार मुसक्काफ। फारसी में इसका मतलब होता है छत वाला बाजार। ये नाम ही इसकी बनावट की कहानी कहता है। एक ऐसा बाजार जो ऊपर से पूरी तरह ढका हुआ था, जिसे आज हम छत्ता चौक के नाम से बेहतर जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा शॉपिंग मॉल जो सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के लिए बनाया गया हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर मुगल दौर में मीना बाजार बिल्कुल ऐसा ही था। बादशाह और शाही हरम की औरतों के लिए एक बेहद खास, एक पर्सनल शॉपिंग डेस्टिनेशन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन दिनों ये खास बाजार लगता था, उन्हें एक बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया गया था, खुशरोज, यानी खुशी का दिन। मतलब साफ है, ये सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं थी, बल्कि ये जश्न मनाने और खुशियां बांटने का एक मौका हुआ करता था। अब इस बाजार के नियम तो और भी ज्यादा शाही थे। यहां दुकानें लगाने वाली कोई आम औरतें नहीं, बल्कि बड़े बड़े मनसबदारों और अधिकारियों की पत्नियां और बेटियां होती थीं। और खरीदार, वो थीं सिर्फ रानियां और शहजादियां। मर्दों में सिर्फ और सिर्फ बादशाह और कुछ गिने चुने शहजादों को ही अंदर आने की इजाजत थी, वो भी साल में बस 5 से 8 दिनों के लिए। मतलब वाकई ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव बाजार रहा होगा। और यहां बिकने वाली चीजें भी कोई मामूली नहीं थीं। सोचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशम, चमचमाते कीमती पत्थर, ईरान से आए हाथ से बुने हुए कालीन और ऐसे ऐसे नायाब गहने जिनकी चमक किसी की भी आंखें चौंधिया दे। सही मायनों में यह बाजार मुगल सल्तनत की शान और कला का एक जीता जागता खजाना था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, और इस शाही बाजार की कहानी भी बदली। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे ये बाजार शाही दीवारों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचा। ये जो बदलाव था, ये जबरदस्त था। सोचिए, जहां पहले खरीदार सिर्फ शाही घराने की औरतें होती थीं, अब वहां हम जैसे आम लोग और टूरिस्ट घूमते हैं। जहां कभी बेशकीमती रेशम और रत्न बिकते थे, आज वहां हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, जूते और तरह तरह के मसालों की दुकानें हैं। वो खास शाही माहौल अब एक हलचल भरे कमर्शियल बाजार में पूरी तरह तब्दील हो चुका है। तो फिर आज का मीना बाजार कैसा दिखता है? असल में दिल्ली में आज मीना बाजार नाम से 2 बहुत प्रसिद्ध जगह हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों का अपना एक अलग ही अंदाज है। एक तो है लाल किले के अंदर का छत्ता चौक, जिसने आज भी अपनी मुगल वास्तुकला को संजो कर रखा है। यहाँ ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट और यादगार चीजें मिलती हैं। और दूसरा है जामा मस्जिद के पास का वो विशाल बाजार, जो अपने कपड़ों, जूतों और मसालों के लिए दूर दूर तक मशहूर है। नाम भले ही एक हो, लेकिन दोनों की पहचान एकदम अलग अलग है। लेकिन मीना बाजार की कहानी सिर्फ इन 2 जगहों तक ही सीमित नहीं है। इस नाम में इतनी ताकत है, इतनी विरासत है कि यह अपनी दीवारों से बाहर निकलकर आज एक मॉडर्न पहचान बन चुका है। है ना ये दिलचस्प कि 17वीं सदी के इस शाही बाजार के नाम से प्रेरणा लेकर साल 1970 में औरतों के पारंपरिक कपड़ों का एक मशहूर ब्रांड शुरू हुआ। जी हाँ, मीना बाजार ब्रांड ने इस शाही विरासत को मॉडर्न फैशन की दुनिया में एक नई जिंदगी दी है। तो इसीलिए मीना बाजार सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक आइडिया है, एक विरासत है। ये नाम अपने आप में रॉयल्टी, क्वालिटी और इतिहास का एक एहसास लेकर आता है, जिसका असर आज भी हमें फैशन और बिजनेस की दुनिया में साफ दिखाई देता है।
मीना बाजार की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की साधारण सी दिखने वाली जगहों के पीछे कितने असाधारण इतिहास, कितनी ही कहानियां दबी हो सकती हैं। शायद अगली बार जब किसी पुरानी गली से गुजरें, तो एक पल रुककर वहां की दीवारों में छिपी कहानियों को सुनने की कोशिश जरूर करें।